अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जी है हमारा वो वाला लहसुन या थूम जो कल शाम तक हम निकालते रहे और अब इसे यहाँ हमने घर ला के रख दिया। इसी तरह छाँव पे पड़ा रहेगा और सूखता रहेगा। जब हमें लगेगा कि प्रॉपर सूख गया फिर हम इसको बांध के अंदर रख देंगे। और यहाँ मैं जा रही हूँ जी अपना घास उठाने और रास्ते में ये फिर मेरी अमरूदों पे नज़र पड़ी। मैंने कहा कोई तलाशी मारी जाए, तो ये तलाशी में जी मुझे मिला इतना मज़े का अमरूद जो खुद ही पक के गिरा हुआ था, यानी उसको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और चलते हैं घास उठाने काटने। और ये है जी हमारा पोल, छोटा सारा मिनी पोल जो मेरे बच्चों ने बनाया हुआ इस साइड से उधर जाने को। वैसे जितना बड़ा नहीं है नाला, जंप भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये है जी मेरा घास जो मैं उठाने आई। और इसको उठा के लेके जाएंगे घर और फिर इसको मशीन पे काटेंगे। बहुत सारा पहले भी काट के रखा हुआ है। और ये घास के ऊपर ही लगे हुए हैं हमारे शहतूत मज़े मज़े के। और अब जी वापस आके मैं शुरू हो गई थी अपने कपड़े प्रेस करने, बच्चों का यूनिफॉर्म, क्योंकि बच्चों को मेरी हैबिट बनाई हुई है ये बच्चों की भी के हर रोज़ का यूनिफॉर्म उन्हें चेंज करना होता है। वो मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर एक ही यूनिफॉर्म ज़्यादा दिन पहन के रखें तो वो फिर बहुत उस पर दाग और निशान बन जाते हैं। तो यहाँ जी कपड़े प्रेस हो चुके हैं मेरे बच्चों के और ये पड़े हैं अब धोने वाले मशीन पे। तो यहाँ शाम का टाइम हो चुका था, तो फिर दोबारा हमारा चक्कर आया घास का। घास काटेंगे, शाम का ये काम होता है कि घास काटना है। घास काट के फिर भूसा लेने जाना है। भूसा ले जाके फिर गाय वगैरह को घास चास और दूध निकालना और रोटी खाना, नमाज पढ़ना। तो ये वाले काम होते हैं शाम के हिस्से के। और ये जाते जाते मैं आपको दिखाऊं हमारे ये गाजर और प्याज के फूल जो अब बीज उठाने लगे हैं। ये सौंफ का पौधा। और ये मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं वो लेने भूसा। और यहाँ से ट्रैक्टर ने गुज़र के ना रास्ता बड़ा मज़े का बना दिया, अदरवाइज़ उधर से वो साइड से गुज़रना पड़ता है ना इधर से। तो फिर इधर रास्ता छोटा था और लकड़ियाँ लगती थी, उस साइड पे गंदम थी। इतना छोटा रास्ता छोड़ा हुआ है इन्होंने ना, तो फिर यहाँ से ट्रैक्टर गुज़रा है ना, तो उसने अच्छा खासा रास्ता बना दिया जहाँ से फिर हमें जाने में आसानी होती है। तो यहाँ मेरे बेटे ने कहा है कि मम्मा मैं रेस लगाता हूँ। इतना बड़ा ट्रैक देख के वो अकेला ही रेस लगानी शुरू हो गया, उसके साथ कोई था भी नहीं। और ये जी हमारी जो सरसों की थ्रेशर लगी थी, तो वो जो भूसा निकला है, तो ये है वो भूसा। तो ये जानवर हमारे नहीं खाते, हम बेच देते हैं। सुना हमने यही है, देखा नहीं है कि ये फिर जिसे ईंटों वाले भट्ठों में ईंटें बनती हैं ना, तो उधर ये इस्तेमाल होता है। तो हमारे जानवर नहीं खाते, इसलिए हम इसको बेच देते हैं और हम अपना दूसरा भूसा इस्तेमाल करते हैं, वो जो दूर खड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ मेरा बेटा ये सरसों की लकड़ियाँ उखेड़ने में लगा हुआ है। और यहाँ जी मैं भूँ उठा के जा रही हूँ घर की तरफ। और अब इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद मेरे बच्चे कह रहे हैं रोटी पक चुकी है, तो पहले हम खाएंगे रोटी और उसके बाद पढ़ेंगे मगरिब की नमाज। और ये मेरी बेटी सबक पढ़ रही है, ये मम्मा को सबक सुना रही है अपना। और ये हर रोज़ शाम के टाइम में सबक पढ़ती है और फिर रात को बड़े पुरस्कून होकर सोती है कि मेरा शाम का सबक हो गया। ज़्यादा तो ये दोनों छोटे ही मिल के पढ़ रहे होते हैं। वो बड़ी क्लास में है तो इसको पढ़ाता है और ये फिर उसी के पास पढ़ती है। यहाँ ये मुझे सुनाने आई थी, मम्मा भैया नहीं है तो आप सुन लें।
और यहाँ ये अपनी एक्टिविटियों में लगी हुई है कि मामा इसको मैं उड़ा के दिखाती हूँ। उड़ता है और सारा इसने मेरे मुंह के ऊपर फेंक दिया, उड़ के आया है सारा मेरी तरफ। यहाँ जी शाम का मंजर है और बड़ा प्यारा मंजर है। तो ये हमारा पिकनिक स्पॉट है, हमारा टूवेल। तो यहाँ मैं और मेरे बच्चे अक्सर बैठ के मौज करते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे पास पिकनिक स्पॉट बहुत हैं। घर के अलावा हम कहीं भी जा सकते हैं, बस इर्द गिर्द ज़मीनों में ही। तो कभी कहाँ जाके बैठ के नाले पे, कभी टूवेल पे, कभी कहाँ। तो यहाँ मेरे बच्चे मेरे पास बैठे हुए होते हैं और ये मेरा बेटा और मेरी बेटी रोटी ले आए हैं। अब रोटी का टाइम हो चुका है। आज हमने सालन बनाया है जी बैंगन का। बैंगन और आलू काट के पकाए हैं, भरता नहीं बनाया उनका, काट के पकाए हैं बैंगन और आलू। और ये देखें जी सामने कितना प्यारा मंजर है। यहीं हम बैठ के दोपहर शाम को खाना खाते हैं। तकरीबन सुबह जैसे ही धूप निकलती है तो यहीं आ जाते हैं सब, और यहीं सारा दिन गुजरता है शाम चारपाइयों पे। और शाम को अंदर जाते हैं क्योंकि दरख्तों पे मच्छर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो काटना शुरू कर देते हैं। शाम अगर अंधेरा होना शुरू हो जाए तो फिर मच्छर बहुत काटते हैं। तो यहाँ खाना खाया जा रहा है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं खाने को। और खाना खाने के बाद मगरिब की अज़ान आ गई है, तो हम पढ़ेंगे घर जाके नमाज। और आज हम बनाने वाले हैं जी गुड़ की सेवइयाँ। तो फिर हम आपको उसकी भी रेसिपी देंगे, बड़ी मज़े के बनते हैं। ये भी हमने शुगर पेशेंट के लिए इलाज ढूंढा है कि जी गुड़ वाली सेवइयाँ बनाई जाएं और चीनी को अवॉइड किया जाए। तो फिर हम गुड़ वाली सेवइयाँ ही बनाते हैं। और ये देखें हमारे सालन की इतनी मज़े की शक्ल लग रही थी, देखने से दिल कर रहा था कि बंदा इसको मज़े मज़े से खाए। और फ्रेश बनी हुई रोटियां हो तो फिर क्या ही बात होती है। और ऊपर से अगर आपको भूख लगी हुई हो तो। ये जी शाम हो गई थी, बल्कि अंधेरा, और मैं आई थी यहाँ गुड़ वाली सेवइयाँ बनाने। तो मैंने लिए हैं जी 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी में ये हाफ गिलास बनता है, मैं पीस के डालती हूँ, लेकिन वैसे मैंने इसका वेट करके तो इसको डाल दिया था। ये हाफ गिलास है जी गुड़, 1 बाउल ये सेवइयों का, वैसे इसको आप आधा किलो भी कह सकते हैं। यहाँ 3 इलायचियाँ, थोड़ा सा गरी मेवा, हस्बे जायका, कोकोनट और रेज़न्स, जितना आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं लूँगी जी ऑयल। ये जो सर्विंग स्पून होते हैं 3, ये बड़े चम्मच 3 ऑयल के। यहाँ मैंने थोड़ी सी पीस के डाल दी हैं जी इलायची। और जब इलायची हल्की सी ब्राउन होगी तो हम इसमें डाल देंगे सेवइयाँ। सेवइयाँ डालने के बाद फिर सेवइयों को हम भूनेंगे थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं भूनते क्योंकि वे वैसे ही तकरीबन भुनी हुई होती हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता भूनने में। तो यहाँ सेवइयाँ भुनी जा रही हैं और सेवइयाँ वैसे मुझे पसंद हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं तो कहती हूँ सेवइयाँ जिसकी अच्छी बनती हूँ तो समझें कि वो बहुत अच्छा कुक है। हालांकि सेवइयों को कहा जाता है कि जी ये आसान डिश है, लेकिन ये जब इसको बनाते हैं ना तब पता चलता है इसमें से निकलती है जिसे हम कहते हैं स्टार्च टाइप। तो स्टार्च जो होता है वो चिपकता है, यानी चीज़ें उससे, तो वो फिर सेवइयाँ हमारी चिपकनी शुरू हो जाती हैं और बड़ी मुश्किल होती है। तो ये बड़ा अच्छा कुक होगा जिसकी एग्जैक्ट रेसिपी हो। तो ये मैं आपको एग्जैक्ट रेसिपी दे रही हूँ। अगर आप गुड़ भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे तो आपकी सेवइयाँ चिपकनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, जितनी सेवइयाँ हों, जो बर्तन ले रहे हो, तो आपकी आसानी के लिए कि उतना ही पानी लें भर के। जो बर्तन सेवइयों का आपने भर के लिया है, उल्टा पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो सही है। और ये भी इसका परफेक्ट अंदाज़ा है कि जितनी सेवइयाँ हैं बस आपकी सिर्फ वही सेवइयाँ ही डूबें
उससे ज़्यादा ऊपर पानी ना तैर रहा हो। भी बनाएं और खाएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।